मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे जो कि आपका आपका दोस्तों साहित्य का पोर्शन है। उसमें हम लोग देख लिए थे, कम से कम नहीं तो कितने प्रश्न देखे थे, 100 प्लस प्रश्न इसके पहले हमने देखा था। और यह जो 100 प्लस प्रश्न है इस सेशन में, उसमें केवल और केवल साहित्य के बारे में जिक्र है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यह प्रीवियस ईयर के सेट है जो कि प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो कि टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई हर जगह आया हुआ है साहित्य, जो भी आर ओ ए आर ओ पीसीएस तक के लेवल का दोस्तों इसमें लिया गया है, क्योंकि यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं दोस्तों, तो आप खुद देखने को मिलेगा, आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने कितना सही किया और क्या हमको आ रहा है कि नहीं, क्या हम इस लायक हैं कि पेपर दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो अगर आपको हिंदी पढ़ना है और सारे टॉपिक वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में आइए। बिल्कुल बोर्ड पे आके दोस्तों सब कुछ पढ़ाया गया है। एक आध दी टॉपिक रह गया है तो उसको हम जिक्र करेंगे बहुत जल्द। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, मतलब आज का 106 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करेंगे, 105 हो गया है। तो आज का पहला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे दोस्तों? बता देंगे सदल मिश्र। कौन है दोस्तों? सदल मिश्र हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 107 नंबर, चंद्रकांत संतति किस प्रकार के उपन्यास हैं? तो बोलेंगे तलस्मी, तलस्मी एआरी, तलस्मी एआरी प्रकार के दोस्तों ये क्या है? उपन्यास, उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? तो बता देंगे तलस्मी एआरी प्रकार का यह उपन्यास है दोस्तों। शेखर एक जीवनी किस विधि की पुस्तक है? यह शेखर एक जीवनी जो है यह किस विधा का पुस्तक है? तो बोलेंगे उपन्यास है दोस्तों। 108 नंबर देख रहे हैं आप, उपन्यास है। अगला प्रश्न 109 नंबर का देखिए, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक समस्या का उल्लेख है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक समस्या का उल्लेख है? तो आपको पता है दोस्तों, गोदान। हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदान इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, प्रेमचंद्र के बहुत सारे उपन्यास हैं, नाटक हैं। जैसे बात करें, एक गोदान तो हो ही गया, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी करके एक है दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे से मंगलसूत्र भी प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। जो आपसे पूछा जाएगा आप बता सकते हैं, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। और बहुत सारे कहानी संग्रह इनके हैं, जैसे प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा हो गया, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पचंगी पंचगी। इस तरह के एक और है इनका, बहुत फेमस है दोस्तों, कहानी है दुर्गा का मंदिर, आत्मा राम, बूढ़ी काकी। ये सब इनकी कहानियां हैं दोस्तों। जैसे एक और है ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा, कफन, पूस की रात। ये सब इनकी क्या है? जैसे शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय। ये सब बहुत अच्छे अच्छे कहानियां हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। जैसे पंच परमेश्वर, ये सब इनकी कहानियां हैं प्रेमचंद्र जी की। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है दोस्तों? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु को वो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है दोस्तों। 20 से 25 मिनट तक हम लोग देखेंगे, जितने प्रश्न हो सकेंगे ठीक है, अन्यथा किसी नेक्स्ट अगला लेक्चर इसके लिए लगा दिया जाएगा। आपका टाइम बहुत ही उपयोगी है ना। अब देखिए नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सारी चीजें। वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है। नेक्स्ट, कौन सी रचना को आधुनिक काल का राम काव्य माना जाता है दोस्तों? साकेत, आपने सुना होगा, साकेत बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये इसको माना जाता है, इस रचना को राम काव्य माना जाता है, आधुनिक काल का राम काव्य, याद रखेंगे। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए? तो प्रेम प्रवास। क्या नाम है दोस्तों? प्रेम नहीं, प्रिय, प्रिय प्रवास दोस्तों क्या है? महाकाव्य है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है हिंदी गद्य के जन्मदाता दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था दोस्तों। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि तुलसीदास जी का है, यह किसके द्वारा किया गया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद।
विज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? विलियम्स जेम्स ने किया था। इसी वजह से हमने यहाँ पे नहीं बताया। हिंदी अनुवाद के लिए याद रखेंगे आप, विज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह को, और इंग्लिश में अनुवाद विलियम जेम्स दोस्तों। एक तरह से यह क्या, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आए थे। वारेन हेस्टिंग आपको पता होगा दोस्तों, पहले क्या थे, गवर्नर थे। पहले गवर्नर थे बंगाल के, पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों। इनके ही समय विलियम जेम्स आया था, इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजी था दोस्तों, यह अंग्रेज था, और इन्होंने ही इसका अनुवाद इंग्लिश में किया था। याद रखेंगे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? आपको पता है, जो आपके मीराबाई हो गया, आपके कबीरदास हो गए, है ना, इन सब का जो काल है दोस्तों, उसको बोला जाता है भक्ति काल, और इसी को स्वर्ण काल बोला जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया दोस्तों? बिहारी ने किया दोस्तों गागर में सागर। मतलब कि बहुत छोटी चीज़ में बहुत सारी चीज़ ये दे के चले गए। याद रखेंगे, बिहारी जी ने ऐसा काम किया है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था ना। नहीं, 1917 में तो आपका पुलित्जर स्टार्ट हुआ था ना। आप लोग बता सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, जिसको याद है वो बताए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? मुल्ला दाऊद याद रखेंगे। मुल्ला दाऊद जो है दोस्तों, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो बताएंगे उद्दंत मारदंड। क्या नाम है दोस्तों? उद्दंत मारतंड जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ये बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो बता देंगे गारसाद तासी। क्या नाम है दोस्तों? गारसाद तासी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों? यह तो सबको पता है, ईसा उल्लाह खां दोस्तों रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी वीडियो जो आपको दी जाती है, आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन किया करिए, जिससे कि सारी चीज़ें, यही चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो रिवीजन करने पे क्या जाता है, आप 2 से 3 बार रिवीजन करिए, जो चीज़ें फ्री में है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, दे दिया जाएगा इसका पूरा का पूरा पीडीएफ। और पिछला जितना भी टेस्ट हुआ है हिंदी का, वो आपको पीडीएफ दे दिया गया है, आप आके डाउनलोड कर लीजिए। और जो करंट अफेयर का टॉपिक वाइज आता है सेशन, वो उसका भी पीडीएफ दे दिया जाता है आपको। आप फ्री में आके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, अन्यथा आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे सर्च करिए करंट हेवन। तो करंट हेवन जब आपके पास आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें सारा पीडीएफ है, आप देख डालिए। ठीक है। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो बताएंगे अपभ्रंश, आपको पता है दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश, ये सब हिंदी से बहुत बड़ा नाता है इसका। अपभ्रंश जो हिंदी, अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, लेकिन जननी के रूप में माना जाता है संस्कृत को। यह बात आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों स्वयंभू। याद रखेंगे। कलम का सिपाही आत्मकथा है। क्या है? एक तरह से आत्मकथा है दोस्तों। किसकी आत्मकथा है? फटाफट बता देंगे आप लोग। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। देखिए दोस्तों, इसमें हरिहौद भी लिखा जा सकता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय भी लिखा रह सकता है ऑप्शन में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? द्विवेदी युग का नामकरण जो है दोस्तों, किसके युग पे किया गया था? तो आपको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका फुल नाम है दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे जीवनी संकलन हैं, इनके अनुदीत ग्रंथ हैं बहुत सारे। अगर बात करें मौलिक ग्रंथ इनके कौन कौन हैं, तो जैसे कहेंगे आपकी साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य शिखर, कालिदास का निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, ये सब क्या है? इनके मौलिक ग्रंथ हैं। अगर निबंध की बात करें तो संपत्ति शास्त्र हो गया, उपन्यास रहस्य हो गया, भाषा और व्याकरण हो गया, कवि और कविता हो गया दोस्तों, नेपाल हो गया, आगरे की शाही इमारतें हो गई, आत्मनिवेदन, प्रभात, म्यूनिसिपैलिटी, यह सारे के सारे इनके क्या है? निबंध हैं। और जीवनी संकलन में इनके बहुत सारे, जैसे प्राचीन पंडित और कवि, चरित चर्चा, यह सब सारे हो जाते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। अन्यथा हम बोर्ड पे जिस दिन आएंगे सारा का सारा लिख देंगे, ये तो टेस्ट है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है दोस्तों? उसने कहा था, यह ललन लहना सिंह है दोस्तों, इनका यह मुख्य पात्र है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है दोस्तों? अज्ञेय। क्या नाम है? अज्ञेय, बता देंगे अज्ञेय है। चलिए फटाफट करते हैं ना, बिना टिक किए हुए, बस प्रश्न का नाम लेंगे हम, और काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 प्लस हैं, तो हमको फटाफट 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा, तो अच्छा है कि आपको कम समय में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फटाफट बताते हैं, आप लोग लिखते रहिए। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे।
काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुआ था दोस्तों। 133 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी, आपको पता है इनकी बहुत अच्छी अच्छी कृतियां हैं, आत्मकथाएं हैं, बहुत सारे, बहुत प्रिय लगते हैं। एक बार पढ़े थे हम, बहुत ही आनंद आया था। तो 134 नंबर का देखिए, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? दोस्तों विद्यानिवास मिश्र जी का है। लोकायतन किस कवि की रचना है? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का है। दोस्तों बहुत ही मधुर सारी चीजें इनकी लगती है हमें तो, ठीक है ना। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। वह घनानंद नहीं है जिसका चंद्रगुप्त के साथ लड़ाई हुआ था, ये घनानंद दूसरे हैं दोस्तों। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का, याद रखेंगे। बिहारी का प्रसिद्ध क्या है? दोहा। बिहारी जो हमेशा होते थे, बिहारी आपको पता है दोस्तों, ये दोहा हमेशा कहते थे, है ना। इनका प्रसिद्ध दोहा है, बहुत सारे दोहा इन्होंने कहा है। तो जैसे कि दोहा की बात करें तो कबीरदास, रहीमदास, इन सब का भी दोहा है, बहुत सारा दोहा है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, लेखक हैं, ये लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? प्रसिद्ध नाट्य कृति, उनकी तो बहुत सारे नाट्य कृतियां हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं। जयशंकर प्रसाद, जैसे अजात शत्रु है, यह प्रमुख है दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे हैं काव्य, जैसे बात करें कमायनी है, उर्वशी, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार हो गया, और बात करें दोस्तों तो शोकोच्छवास हो गया, वस्त्रवाहन हो गया, और झरना लहर, ये तो सबको याद है, झरना लहर, और प्रेम पथिक हो गया, कानन कुसुम हो गया, यह सब सारे इनके क्या है? काव्य हैं। लेकिन कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में आ जाता है प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाश दीप, आंधी, ये सारे हैं, छाया, ये सब इसके इनके क्या है? कहानी संग्रह। उपन्यास में दो आप याद रखेंगे, तितली और कंकाल, बहुत ही फेमस है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, इसमें आगे आपको मिलेगा। तो उपन्यास में तितली और कंकाल ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। नाटक में याद रखेंगे, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, अजात शत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, जितने गुप्त वाले हैं ना, सबको याद कर लिए, सब नाटक हैं किसके? जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। इस तरह जैसे जन्मे जय का नाग यज्ञ, यह भी इनका है उपन्यास, सॉरी नाटक। एक और है बहुत फेमस है दोस्तों, कामना। कामना बहुत फेमस है, आप इसे याद कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक घूंट करके भी इनका एक नाटक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का, आपको बहुत ही एग्जाम में मिल जाएगा। बिहारी लाल के बारे में बात करते हैं। बिहारी लाल किस काल के कवि हैं दोस्तों? रीतिकाल के कवि हैं, याद रखेंगे। रीतिकाल के कवि में बिहारी लाल आते हैं। द्विवेदी युग में आपको पता है, द्विवेदी वाला पूरा पोर्शन आ जाता है, इस तरह से है, हम इसको बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता देंगे कौसोनी में हुआ था दोस्तों। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जी। आवारा आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवनी चरित्र है दोस्तों? बता देंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों, याद रखेंगे। चंदायन, नेक्स्ट 146 नंबर, चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी? बहुत फेमस आत्मकथा है दोस्तों, याद कर लेंगे, मोहनदास नैमिषारण्य, मोहनदास नैमिषारण्य का है दोस्तों, याद रखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, वाह वाह, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं दोस्तों? बहुत ही लाजवाब लाइन है दोस्तों, 2-3 बार बोलिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, बहुत ही फेमस है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा जी हैं, याद कर लेंगे, बहुत ही मधुर है। देखिए बोलिए, आनंद आता है, फील्स आते हैं ना अच्छे से, बहुत ही मतलब ऐसे कुछ कवि हैं दोस्तों जो कि ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, जो कि उन्होंने फ़ील किया है ना। बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएँ भी घटती हैं, वही चीज़ प्यार मोहब्बत वाली, आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है सारी घटनाएँ। और आपको पता भी होना चाहिए ये सब सारी बातें, क्योंकि आप इस लाइफ़ में जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट, 100 अजान और एक सुजान, वाह वाह, 100 अजान और एक सुजान किसकी उपन्यास है भाई? बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी नए चाल में ढली किसकी कथन है दोस्तों? बता देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है दोस्तों। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो आप याद रख लेंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी भाषा में दोस्तों, याद रखेंगे। रामचरितमानस, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी भाई। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, याद रखेंगे। इनकी कहानियां हम लोग पढ़े थे 6, 7, 8 में दोस्तों, बहुत ही फेमस कहानी थी। यह तो हमारे पेपर में भी आया था, 6 या 7 में थे हम तब, 7 में पेपर में आया था, गद्य पद्य लिखने के लिए आता था ना, गद्यांश पद्यांश लिखने के लिए, तो सिर्फ वही सारी चीज़ें आ गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और एक बात और बता दें, थोड़ा सा लक उस समय हमारा अच्छा था, अब लक भले ही खराब हो थोड़ा सा, कि थोड़ा झेलना पड़ता है दोस्तों, परिश्रम हर किसी को करना होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ही सिर्फ हम पढ़े ही थे, और वही आ भी गया था।
नेक्स्ट देखिए 153, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? भैया ब्रज भाषा में, याद रखेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा की रचना कौन है, मतलब रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, याद रखेंगे। नेक्स्ट 155, हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो अभी समय है दोस्तों, याद रखेंगे। वंगदूत किसकी पत्रिका है? तो बता देंगे जुगल किशोर का है। नेक्स्ट 157 नंबर देखिए, बनारस अखबार किसका पत्रिका है दोस्तों? बनारस अखबार किसकी पत्रिका है भैया? तो बता देंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भैया याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सारी की सारी जो कृतियां ली गई हैं, जो नाटक लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और इतना अच्छे से हम बता रहे हैं, यूट्यूब पे कोई नहीं दिया होगा। आपको फ्री में पूरी चीज़ें दी जाती हैं, इसके लिए आप वीडियो नहीं देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, क्या बात है। चलिए, क्या किया जा सकता है, हम तो भला कर रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा है सब। भारत मित्र किसकी पत्रिका है? तो बता देंगे बाल मुकुंद गुप्त का है। किसका है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। यह चीज़ याद रख लेंगे दोस्तों। 2018 और 2017 का पेपर उठा लेंगे यूपी टेस्ट सी टेट का ना, उसमें पूछा गया। अगर बात करें दोस्तों ये स्टेट में आया है, और आर ओ यारो का 2013 और 2015 वाला पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा भारत मित्र किसकी पत्रिका है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त का है। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है दोस्तों? छायावाद, याद रखेंगे। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो बता देंगे मानस का हंस। दोस्तों, मानस के हंस में इनको जो है आपके तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास को, अमृतलाल नागर के उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास को जीवनी के आधार पर इनको क्या बनाया गया दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी का आधार बनाया गया है मानस का हंस को। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, पराधीन सपनेहू सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति? भैया तुलसीदास जी का है। और किसका रहेगा? नेक्स्ट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो अज्ञेय, याद रखेंगे भैया, अज्ञेय थे। नेक्स्ट देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बता देंगे जैनेन्द्र जी हैं। नेक्स्ट देखिए 165 नंबर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की चर्चित रचना का नाम क्या है? बता देंगे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन ये क्या है कि आप बड़ा नाम होता है जो इजी होता है। पता है कैसे? उसमें बड़ा नाम देखते ही बस एक ही याद होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो याद रखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये भी तो बड़ा है, तो इस तरह याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव। देखिए यहाँ पे रस आ गया, तो बता देंगे शोक है। अभी रस पढ़ाए नहीं है, रस बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अभी रस और छंद, यही दो चीज़ आपका रह गया है, इसके बाद सब कुछ पढ़ा दिया गया है। चैनल पे आप आइए और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है भैया, बताइए क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है दोस्तों, याद रखें। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बताइए इसका क्या होगा अर्थ? बता देंगे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, मतलब अच्छे से झुझलाना, इस तरह, ये तो पता है सबको। जूते चाटना मतलब खुशामद करना, किसी की गुलामी करना भैया। जूते चाटना मतलब बोलते हैं ना, क्या जूते चाट रहे हो, मतलब क्या पिछलग्गू बने हो। पिछलग्गू का मतलब समझ रहे हैं? कोई बड़ा साहब है, उसके पीछे पीछे पड़े हो, पीछे पीछे पड़े, क्योंकि आपकी काम है। तो इस तरह से पिछलग्गू का मतलब खुशामद करना। देखते हो ना बिल्ली और चूहे में की कहानी, आपने पढ़ा होगा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है दोस्तों? चरित्र से बना है, याद रखेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? तो बता देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे दोस्तों? नरहरिंद या फिर बहराम बाबा नरहरिदास, यह चीज़ याद रखेंगे, बाबा नरहरिदास या फिर नरहयनिंद याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी जी हैं, इलाचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है दोस्तों? समाचार सुधावर्षण। दोस्तों याद रखेंगे, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है दोस्तों? जातिवाद पर आधारित है, याद रखेंगे। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है दोस्तों? मुक्ति बोध का है, याद रखेंगे दोस्तों हम आपको जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनका बहुत सारे चीज़ बताने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सारी इनकी जितनी रचना है, आत्मकथा है, निबंध संग्रह है, काव्य संग्रह, सब कुछ बोल किसी तरह बता देंगे भैया। लिख लीजिएगा, पता है यहाँ से फंसने वाला है, 100% फंसने वाला है। जो बच्चे यह कहते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए हमें यूपी टेट का, सी टेट का, यार कुछ नहीं होता है नोट्स सी टेट यूपी टेट का। आप लोग अगर बताएंगे तो आप लोग के लिए एक बुक हम प्रीफर करेंगे। आप लोग जितनी हिंदी पढ़ाई गई है ना, वो उसी बुक से हम पढ़ाए हैं। ये हम ज्ञानी थोड़े हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, पहले से बैठे हैं। हिंदी भी आती है, भूगोल भी आती है, सब कुछ हमें आती है, नहीं, हम भी पढ़ के पढ़ाते हैं दोस्तों। यह साफ ये सुनिए, सारी चीज़ें पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, और यही थोड़ी सी क्वालिटी है। एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको समझा सके।
बस समझा सकता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग का, अगर आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर कोई बुक हमको बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, तो हम आपको सब बुक बता देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कमेंट आना चाहिए तब, ठीक है ना। तोड़ने होंगे मठ और गढ़, शब्द किसकी पंक्ति है दोस्तों, मुक्तिबोध का है। ठेले पर हिमालय निबंध है दोस्तों, यह किस विधा की रचना है, निबंध है दोस्तों, याद रखेंगे। ठेले पर हिमालय निबंध है। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ल का है दोस्तों, नाटक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद से सड़क तक धूमिल है, ये एक रचनाकार है, कौन है दोस्तों, धूमिल, याद रखेंगे, धूमिल रचनाकार है। इसका रचनाकार कौन है, धूमिल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रामचरितमानस की शैली क्या है, प्रबंध शैली है भैया, प्रबंध शैली है। नेक्स्ट, 181 देखिएगा, कवि सम्राट किसे कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और अवध, याद रखेंगे, हरि अवध या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है दोस्तों। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, किस कवि की काव्य पंक्ति, भैया देखिए इसमें रस है, यह सारी चीज़ें जो रस भरी चीज़ें हैं ना, आप पढ़ेंगे भक्ति काल में बहुत ज़्यादा रस भरी चीज़ें मिलती हैं। पता है जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर थे सुरेंद्र सिंह सर उनका नाम था, लेकिन बहुत बेहतरीन टीचर थे दोस्तों, हिंदी का गजब का पढ़ाते थे, मज़ा आ जाता था। मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की यह कवि है, यह काव्य है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला देखिए, पद्मावत दोस्तों, पद्मावत मूवी भी आपने देखा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है, आपने पता होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, 185, कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है, आल्हखंड, क्या नाम है, आल्हखंड। सरयू पार की यात्रा किसके लेखक किस लेखक का यात्रा है दोस्तों, बता देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भैया, और किसका है, सरयू पार, याद रखेंगे, सरयू नदी याद होगा। आंखों देखा पाकिस्तान किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, कमलेश्वर का। मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का यह यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। यात्रा वृत्तांत से भी क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इसमें यात्रा वृत्तांत एक तरफ हम ले लिए हैं, आप याद कर सकते हैं। गया यात्रा किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है, बालकृष्ण भट्ट का है। यूरोप के 6 मास किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है, राम नारायण मिश्र का है। विलायत यात्रा किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र का है। कलकत्ता से पेकिंग किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, भगवत चरण उपाध्याय का है। उत्तराखंड के पथ पर किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, बता देंगे, राहुल सांस्कृत्यायन का है। चीप की दावत किस लेखक की कहानी है दोस्तों, भीष्म साहनी का है। डायन किस लेखक की कहानी है दोस्तों, भीष्म साहनी का है, ये भी याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी दोस्तों, ईसा अल्लाह खां का है, ये बात याद रखेंगे। प्लेग की चुड़ैल, भैया चुड़ैल आ गई, प्लेग की चुड़ैल, रात हो चुकी है, 9 बज गया है, 9 से ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास के दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, काठ का सपना, मुक्तिबोध दोस्तों, किस लेखक की कहानी है, मुक्तिबोध की, है ना, याद रखेंगे। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल भैया, बहुत फेमस कहानी है इनकी, है ना। भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी रहती है दोस्तों, पता है इनकी मौसी, क्योंकि इनका लालन पालन जो पालन होता है दोस्तों, इनकी मौसी ही करती है भगवान बुद्ध का। तो वही इनका कह लीजिए प्रथम बुद्ध जो अपनाई थी, बुद्ध देव जी के शरण में जो सबसे पहले आई थी शिष्य, महिला शिष्य, उनका नाम था गौतमी प्रजापति, क्योंकि इनकी मौसी ही थी, इस वजह से इनको याद कर सकते हैं आप। भगवान बुद्ध की दूसरी महिला शिष्य कौन थी दोस्तों, आम्रपाली, बहुत ही फेमस है। आम्रपाली किस लेखक की कहानी, भैया भोजपुरी मत चले जाइएगा, आम्रपाली है ना, भोजपुरी में भी एक कह लीजिए एक्ट्रेस है। आम्रपाली किस लेखक की कहानी है, चतुर्सेन शास्त्री का है। नेक्स्ट देखिए, 203, खंडहर की आत्माएं किस लेखक की कहानी है, इलाचंद्र जोशी का। दोस्तों बस इतने ही बच रहे हैं, 203, चलिए अच्छा इतने ही हैं, 203, हमको लगा काफ़ी 300 तक है, 203 तक है दोस्तों। इसमें लगभग 100 तो प्लस हो ही गए, 106 से 203 कितना हो गया, 100 से कम नहीं रह गया ना, इसमें एक पेज हमारा लग रहा है कहीं मिस हो गया दोस्तों। चलिए कोई नहीं, हम नेक्स्ट में ले लेंगे। 203 के बाद अब जो आएगा आपका सीरीज दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है 100 से लेकर 105 तक देख लेंगे, और बाकी जितने भी हिंदी के दोस्तों हैं चैप्टर क्लास जितने लिए गए सब आप रिवीजन करिए। मैथ के 11 बजे आते हैं, ईवीएस और सीडीपी के मैम लेती हैं 3 बजे, इसमें थोड़ा सा मैम का तबीयत कुछ ख़राब चल रहा है, और बहुत जल्द सही हो जाएंगी। मैम से प्रार्थना करिए कि मैम आपकी बहुत जल्द सही हो जाए और आपके क्लास लेने लगें दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत जल्द मैम लेंगी क्लास, हम उनसे विनती करेंगे भाई कि क्लास लें, बच्चे उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो हिंदी के क्लासेस आते हैं आप उनको फॉलो करिए, जितने भी क्लासेस आते हैं सुबह से लेकर शाम तक सारे फॉलो करिए, 100% बता रहे हैं, आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट दोस्तों, यहाँ तक कि यूपी से पहले CPT जो होने वाला उसमें भी बैठिए दोस्तों। बस सुबह का करंट अफेयर फॉलो करिए, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आते हैं, मैथ फॉलो करिए, हिंदी फॉलो करिए, ठीक है। इतना में से आप कम से कम, नहीं तो हम बता रहे हैं ना 100 नंबर का अगर आपका होगा पीटी दोस्तों, तो 50 से 60 नंबर आपको इसी वीडियो से, इसी चैनल से मिल जाएंगे, 100% बता रहे हैं दोस्तों। डेली फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप अपने कलीग को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, आपसे सिर्फ यही विनती रहती है कि उनको जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि हमें लगे कि हमारा मेहनत सफल हो रहा है, हमारे बच्चे सफल कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई भी समस्या हो, तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक।
ठीक है, उसका हल ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।